आजकल एक शब्द काफी सुनने में आ रहा है, ऑपरेशन मिडनाइट। ये कुछ लेखों और रणनीतिक चर्चाओं में दिख रहा है। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे कि ये कथित ऑपरेशन मिडनाइट आखिर है क्या, अमेरिका और ईरान के बीच जो तनाव चल रहा है उससे इसका क्या लेना देना है, और अगर ये सच है तो इसमें क्या कुछ शामिल हो सकता है। जाहिर है ये सब अटकलों पर ही आधारित है, कोई पक्की खबर तो है नहीं। तो ये ऑपरेशन मिडनाइट है क्या चीज़ आखिर? देखिए, ऑपरेशन मिडनाइट ये कोई आधिकारिक नाम नहीं है किसी मिलिट्री ऑपरेशन का। ये एक तरह का कोड नेम है, कह सकते हैं, जो मीडिया में या फिर रणनीतिक गलियारों में चल रहा है। ये इशारा करता है अमेरिका की तरफ से ईरान के खिलाफ किसी संभावित गुप्त सैन्य कार्रवाई की ओर। हो सकता है कोई हवाई हमला हो या शायद कोई साइबर ऑपरेशन, खास तौर पर ईरान के परमाणु ठिकाने या उनके सैन्य ठिकानों पर। और ये सब उस माहौल में हो रहा है जहां अमेरिका और ईरान के बीच दशकों से तनाव चला आ रहे हैं। ईरान पर वो आरोप लगते हैं कि वो मिडल ईस्ट में प्रॉक्सी गुटों को सपोर्ट करता है, जैसे हिजबुल्लाह है, हूती हैं। फिर उसका अपना परमाणु कार्यक्रम है। 2018 में अमेरिका वो ईरान न्यूक्लियर डील JCPOA जिसे कहते हैं उससे भी हट गया था। और अभी हाल में खासकर 2023-24 के इजराइल गाजा युद्ध के बाद अमेरिकी ठिकानों और उनके सहयोगियों पर हमले भी हुए हैं। तो तनाव तो वाकई बड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो मिडनाइट शब्द है ना, आधी रात, इसका मतलब शायद यही है कि ये कार्रवाई बेहद गोपनीय होगी, रात के अंधेरे में चुपचाप, ताकि ईरानी सुरक्षा बलों को पूरी तरह से चौंका दिया जाए, उनको संभलने का मौका ही ना मिले। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ये शायद एक जवाबी प्लान है। मतलब अगर ईरान अमेरिकी सेना पर कोई बड़ा हमला करता है इराक में, सीरिया में या शायद इजराइल में, तो उसके जवाब में ये तैयार रखा गया है। और हाँ, कुछ अटकलें तो ये भी हैं कि अमेरिका और इजराइल का कोई मिला जुला गुप्त ऑपरेशन हो सकता है, जिसका निशाना ईरान का एयर डिफेंस और कमांड सिस्टम हो सकता है, उसे बेकार करना। अच्छा, तो अगर ऐसा कोई ऑपरेशन होता है जैसा सोचा जा रहा है, तो इसमें किस तरह की चीजें, क्या क्षमताएं इस्तेमाल हो सकती हैं? सुनने में तो बड़ा हाईटेक मामला लगता है ये। कौन सी तकनीक या यूनिट्स इसमें आ सकती हैं? हाँ, देखिए, अटकलें तो यही हैं कि इसमें काफ़ी आधुनिक चीज़ें शामिल होंगी, जैसे स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, मतलब ऐसे लड़ाकू विमान जो रडार के पकड़ में ना आए, जैसे F-35 है या B-2 बॉम्बा। इनका काम होता है दुश्मन के इलाके में घुसकर सटीक निशाना लगाना बिना डिटेक्ट हुए। फिर साइबर युद्ध इकाइयाँ, साइबर वॉरफेयर यूनिट्स। साइबर, वो कैसे हैं? हाँ, उनका काम होगा ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को हैक करना, उनके कम्युनिकेशन नेटवर्क को जाम कर देना, कमांड सेंटर्स को ठप कर देना, ताकि जब हवाई हमला हो तो उनका डिफेंस सिस्टम काम ही ना करे, रास्ता साफ हो जाए। इसके अलावा स्पेशल फोर्सेस, जमीनी सैनिक। हाँ, जैसे अमेरिका की डेल्टा फोर्स है या नेवी सील्स, इनका रोल हो सकता है जमीन पर जाकर खुफिया जानकारी जुटाना या किसी खास जगह पर तोड़फोड़ करना या फिर लेजर से टारगेट बताना बॉम्ब गिराने के लिए। और हाँ, ड्रोन भी, निगरानी के लिए भी और हमला करने के लिए भी, जैसे MQ-9 रीपर ड्रोन और शायद RQ-170 सेंटिनल जैसे स्टेल्थ ड्रोन भी, जो बिना पता लगे जासूसी कर सके। बाप रे, ये सिर्फ बमबारी नहीं, ये तो एक पूरी मल्टी डायमेंशनल रणनीति लगती है। तकनीक, साइबर, जासूसी, स्पेशल फोर्स, सब कुछ। ये तो सोचने में ही काफी जटिल है। बिल्कुल सही समझा आपने। ये दिखाता है कि आजकल लड़ाइयाँ कितनी कॉम्प्लेक्स हो गई हैं। तकनीक, साइबर क्षमता, गुप्त ऑपरेशन, ये सब पारंपरिक फौजी ताकत जितने ही अहम हो गए हैं। पर मैं फिर कहूँगी, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि ये सारी बातें अभी सिर्फ अटकलें हैं, विश्लेषण हैं, कोई पुख्ता सबूत या आधिकारिक बयान नहीं है। लेकिन हाँ, ये चर्चाएं ये ज़रूर दिखाती हैं कि दोनों देशों में तनाव कितना ज़्यादा है और पर्दे के पीछे क्या कुछ चल रहा हो सकता है। तो कुल मिलाकर ये ऑपरेशन मिडनाइट, चाहे ये असली कोड नेम हो या सिर्फ मीडिया का दिया नाम, ये अमेरिका और ईरान के बीच के गहरे तनाव और संभावित गुप्त सैन्य कार्रवाइयों की तरफ एक बड़ा इशारा है। हमने समझा कि इसका मतलब क्या हो सकता है, और अटकलों के मुताबिक इसमें स्टेल्थ विमान, साइबर हमले और स्पेशल फोर्सेस जैसी चीजें शामिल हो सकती हैं। हाँ, और ये सोचने वाली बात है कि अगर वाकई इस तरह के गुप्त ऑपरेशंस प्लान हो रहे हैं, तो आज के इस इंफॉर्मेशन एज में भी, जहाँ सब कुछ खुला लगता है, देशों के बीच कितना कुछ पर्दे के पीछे चलता रहता है ना। और अगर ऐसा कुछ होता है तो इसका पूरे क्षेत्र की स्थिरता पर, शांति पर क्या असर पड़ेगा, ये एक बड़ा सवाल है।